Hello friends, welcome back. Today I will discuss Cauchy residue theorem. Come to the statement: if fz is analytic within and on a closed contour C except at a finite number of poles z1, z2, zn within C, then the value of the integral C fz dz is equal to 2 pi I into sum of the residues at the poles which lies within C. This is the sum of the residues of fz at its poles lying within C. Means those poles which lie inside or within C, we will calculate the residue at that poles, and those which lie outside C we will leave that, क्योंकि उस पर फंक्शन एनालिटिक होगा. जो भी विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर C पे हम लोग देखेंगे उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं. दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट इट. ठीक है, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ. 2018 जून में आया है ये क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल पूछा है. ये इंटीग्रल गिवन है e⁻z by z² - 1 dz एंड द कंटूर इज गिवन एज 1 - z इक्वल टू 1. ठीक है, इस रीजन में जो भी पोल्स इसके अंदर लाई करेंगे उस पर हम लोग रेसिड्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड 2 pi I से मल्टीप्लाई कर देंगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट बी में आया था. अब बात आती है कि पोल्स क्या होते हैं. तो पोल्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल्स में. अभी के लिए आप सिंपल समझिए कि जब भी हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करेंगे तो उससे जो भी मिलता है हमें वो पोल्स होता है उस फंक्शन का. ठीक है, जैसे कि इसमें e⁻z by z² - 1 है. इन दिस केस z² - 1 को इक्वल टू 0 करें तो z इक्वल टू हमें +-1 मिला. तो दिस आर द पोल्स. 1 and -1 आर द पोल्स ऑफ दिस फंक्शन. एंड इफ़ वी इक्वेट द फंक्शन टू 0 मीन्स अगर fz को 0 करते हैं इन दैट केस वी विल गेट द ज़ीरोज़. तो ज़ीरोज़ एंड पोल्स का कंसेप्ट भी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फिर सिंगुलैरिटीज़ आती हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़, पोल्स, लिमिट पॉइंट्स ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, वो सब भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ये वाला क्वेश्चन अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखिए. तो ये हमारा कंटूर है, पहले हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे. तो ये 1 - z इक्वल टू 1 मॉड. तो इससे क्या होगा, ये 1 and -1 के बीच में होगा. फिर जब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको z बनाना है. देन वी विल -1 एंड इट इज़ 2 -2. फिर z के लिए क्या हो जाएगा, 0 <z <2. तो ये आया हमारा रीज़न, मतलब जो भी कंटूर है वो 2 से छोटा है. ठीक है, एंड 0 से बड़ा है. तो ये हमारा रीज़न हो गया. सॉरी, दिस इज़ जस्ट आई एम शोइंग यू द ग्राफिकल पार्ट. ये हमारा रीज़न हो गया. इसी से आपको पता चल जाएगा, नो नीड टू ड्रॉ द सर्कल. तो जब हमें पता चला कि 0 से z 2 के बीच में लाई कर रहा है एंड हमारे पोल्स क्या आए थे, z इक्वल टू 1 and -1, ये दो पोल्स मिले थे. अब आप देखिए कि कौन सा पोल इस कंटूर में लाई कर रहा है. z इक्वल टू 1 इज़ लाइंग विद इन दिस रीजन एंड z इक्वल टू -1 इज़ आउटसाइड दिस रीजन. z इक्वल टू -1 तो नहीं है क्योंकि z हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. तो -1 इज़ नॉट लाइंग विद इन द रीजन. वी हैव टू ओनली कैलकुलेट द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1. तो अब रेसिड्यूज़ के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं. रेसिड्यूज़ एट सिंपल पोल. सिंपल पोल किसको बोलते हैं, इफ़ द ऑर्डर ऑफ द पोल इज़ 1 दैन इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल पोल. सिंपल पोल है ये 1, हमारा जो पोल मिला है ये ऑर्डर 1 का है. सपोज इफ़ वी हैव अ फंक्शन लाइक 1/z² z - 1 to the power 2. in this case we will have z equal to 1 पोल ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर 2 मिल रहा है. तो इसकी रेसिड्यू का फॉर्मूला भी डिफ़र करता है. तो मैं आपको पहले बताती हूँ रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल कैसे निकालते हैं. रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल, सपोज z इक्वल टू a पे निकालना है. तो रेसिड्यू हमारा ये होता है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, सॉरी, रेसिड्यू एट z इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू a z - a fz. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द रेसिड्यू एट सिंपल पोल. अगर पोल सिंपल नहीं होगा तो ये फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है. ये मैं सिंपल पोल के लिए बता रही हूँ. तो इस केस में हमारा जो 1 पे पोल है वो सिंपल पोल है z इक्वल टू 1 पे. तो उस पर हम लोग पहले रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे. तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z - 1 fz. और अब fz क्या है, e⁻z by z² - 1. तो जो fz है हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो ये है. अब हम लोग लिमिट निकाल लेंगे.
जेड माइनस वन जेड प्लस वन ब्रेक कर लिया, उसके बाद हमें जो मिला ई टू द पावर वन बाई वन प्लस वन टू। तो ये जो लिमिट मिली ई बाई टू, ये हमारा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू वन आ गया, दैट इज़ ई बाई टू। अब जो हमारा थ्योरम था, मैंने क्या बताया था, सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज एट द पोल्स विच लाई विद इन सी और विच लाई विद इन द कंटूर। तो इस केस में हमारा वन माइनस वन जो है वो तो आउटसाइड द रीजन लाई कर रहा है, तो उस पर हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली वी हैव टू सी एट जेड इक्वल टू वन। देन इस जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, विद इन द रीजन दिस इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ द रेसिड्यूज, क्योंकि यहाँ बस हमें एक ही पोल पे रेसिड्यू मिला जो कि उस रीजन में था, तो इस केस में हमें रेसिड्यू ई बाई टू मिला, दैट इज़ फाइनल आंसर इज़ पाई आई इंटू ई। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो ये ऑप्शन टू है, क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा, ऑप्शन टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल अबाउट रेसिड्यू थ्योरम एंड थोड़ा आइडियाज़ आपको पोल्स और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के बारे में भी मिला। तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में एक थ्योरम है, रीमन्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसमें स्टेटमेंट इसकी है, इफ़ एफ हैज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एट जेड नॉट देन जेड इक्वल टू जेड नॉट इज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। इसमें तीन कंडीशन होती है। पहली है एफ इज़ बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एंड सेकेंड वन इज़ limit z tends to z naught f z exists, and third one is limit z tends to z naught z minus z naught f z equal to 0. These three are the conditions, and if and only if condition है means z equal to z naught is a removable singularity if and only if one of the three फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड्स। अगर एक भी इसमें से होल्ड करती है देन वी कैन से दैट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज़ अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट में ही आ जाता है एफ इज़ बाउंडेड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड से, शायद इस स्टेटमेंट से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज़ गिवन एज ई टू द पावर जेड माइनस जेड बाई माइनस वन बाई जेड। दिस इज़ द function we have to check for the removable singularity at z equal to 0। अगर z equal to 0 पे चेक करते हैं, अब देखिए लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट। अगर z टेंड्स टू 0 पे हम लोग इसकी लिमिट निकालेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम लोग को इसको एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा, फिर अगर 0 पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो गया। तो सेकेंड कंडीशन होल्ड कर रहा है इस केस में। एंड नाउ द थर्ड वन इज़ क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 0 पे अगर हम देखेंगे तो z माइनस 0 इंटू एफ जेड को 0 होना चाहिए। एफ जेड क्या है इस केस में, ई टू द पावर z माइनस वन बाई जेड। तो ये जो z z है वो कैंसिल हो गया एंड ई टू द पावर 0 माइनस वन इज़ 1 माइनस वन इक्वल टू 0। सी ये जो लिमिट आया z टेंड्स टू z नॉट z माइनस z नॉट एफ जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी होल्ड हो रहा है। इस केस के लिए हमारा जो z पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि z माइनस 0 इंटू द फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशन हो गई एंड ऑल्सो एफ जेड इज़ बाउंडेड इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट। तो ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी का रीमन्स रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थ्योरम है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग्स, जब हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी निकालते हैं उसके बाद एक टर्म आता है पोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ज़ीरोज़, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एफ जेड का ज़ीरोज़ निकालना है तो एफ जेड इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी जेड आएगा हमारा वो उसका ज़ीरोज़ होगा। एंड डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करते हैं, उस केस में वी विल गेट द पोल्स। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ isolated essential singularity।
दिस टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये आइसोलेटेड एसेंशियल ये सब आपने अभी तक पढ़ लिया होगा और ये सब आपको बुक में भी मिलेगा। तो मैं मेनली क्वेश्चन पे फोकस कर रही हूँ, हाउ टू सॉल्व ये आपको मेनली आइडिया होना चाहिए। तो एक ये हो गया लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज एसेंशियल आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटीज़ एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स इज ऑलवेज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं पोल्स एंड कैसे हम लोग उसकी सिंगुलैरिटी देखते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड कुछ जो नेट में क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी। आप कूचीज़ रेसिड्यू थ्योरम पढ़िएगा, कूचीज़ इंटीग्रल फार्मूला थ्योरम एक है, कूचीज़ इंटीग्रल थ्योरम पढ़िएगा, और जो भी कॉम्प्लेक्स में इंपॉर्टेंट है लाइक इंटायर फंक्शन के कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इंटायर फंक्शन, देन मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, वो भी आप देखिएगा। एंड फिर पोल्स है ही, लुविल्स थ्योरम एक होता है, लुविल्स थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप पढ़िएगा। स्क्वाज लेमा, ये सब जो भी है कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। एंड CR इक्वेशंस वो सब तो इजी है, वो आप पढ़ लेंगे, मैं भी डिस्कस करूँगी जो भी पॉसिबल हो पाएगा। एंड तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए और इससे जितने भी नेट में जितने भी पेपर्स में पिछले साल के क्वेश्चंस आए वो सब सॉल्व कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।